मैं आभार भारत की ओर से आपको एक न्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ, जो कि सरकार ने जो कानून पास किया हुआ है ड्राइवरों के खिलाफ, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर इकट्ठा हुए हैं और उनकी हम प्रतिक्रिया लेने वाले हैं। तो हम पूछेंगे इन ड्राइवर लोगों से कि क्या इस कानून जो निकला, सरकार ने जो पारित किया, उसके खिलाफ क्या इनकी राय है और क्या इनका कहना है। सर जी, आप बताइए कि आप ड्राइवर हैं और सरकार ने 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जो सज़ा पास किया, तो उसके लिए आपका क्या कहना है, बताइए। देखो सर, मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ सरकार को और प्रशासन को कि श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह गृह मंत्री ने जो कानून ज़बरदस्ती ड्राइवर पे सौंपा गया, यानी इससे हम एग्री है नहीं, है ना, थोपा गया ज़बरदस्ती 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा, जिससे हमको पूरे ड्राइवर को हमको ये बात एक्सेप्ट नहीं है। इसके लिए हम हमारा स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन कल से कर रहे हैं। और उसके बाद जैसा मसला ये है कि जो कानून पास होना चाहिए था वो कानून नहीं पास करके ये ड्राइवरों पे ज़्यादती किया गया है। मेरा मानना यह है कि 7 लाख रुपए जुर्माना आज मामूली रकम नहीं होती। कोई भी व्यक्ति से पूछ लो जिसकी मंथली इनकम 6,000-8,000 रुपए से ऊपर नहीं है, और उसके बाद भी हमने कोरोना काल में सभी अमरावती अचलपुर के ड्राइवरों ने अपनी जान जोखिम में डाल के हमने सहयोग करे। कोई लोग कहाँ था, किसी को पहुँचाना, ये सब हमने, ये सरकार को पता है कि सारा ड्राइवर एक तरफ पूरी दुनिया बंद थी, और ड्राइवर प्रशासन को ये मालूम है कि ये ड्राइवर ने हमको बहुत मदद की है। आज हमारे को ये कानून जो ज़बरदस्ती थोपा गया है, इससे हम एग्री है ही नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, 300 रुपये रोज़ में हम हमारा घर का परिवार चलाए कि खुद को देखे कि खुद की जान बचाए। अब 7 लाख रुपए हमारे पास रहते तो हमारे को गाड़ी चलाने की क्या ज़रूरत थी। और सभी ड्राइवरों पे ये है कि भैया मेरा कोई, अब अपनी जिम्मेदारी से कल से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करो। किसी का कोई संगठन का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई वो नहीं आया मेरे पास, फलाना नहीं आया। अपनी जिम्मेदारी है, अपन स्टीयरिंग छोड़ो, खुद ब खुद ये आंदोलन ऊपर तक के जाएगा। और तुम्हारे चैनल से ये माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ कि जो भी ड्राइवर कल से या आगे से अपने स्टीयरिंग पे बैठेगा तो अपने आगे बच्चे और घर वालों के भविष्य को परे रख के बैठेगा। जैसे इससे कोई कारण नहीं है कि मैं वो गाड़ी चला ले रहा और वो वहाँ चले जा रहा है, इसमें कोई नहीं है। ये कानून उन पे भी लागू होगा, हमारा अकेले पे थोड़ी लागू होगा। हम आंदोलन कर रहे हैं, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उससे नहीं। सभी ड्राइवर के लिए ये कानून है, जिसमें 3 व्हीलर 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस ट्रक सभी है, इसमें टोटल चालक मालक पे ये। लेकिन सरकार ने तो रात में 3 बजे ये पीछे ले लिया, ऐसा आपने सुना होगा। ये लिया कि नहीं लिया, ये आपको पता है क्या? नहीं सर, ये कैसा है मालूम है क्या, अभी जो स्थिति है, स्थिति को देख के जैसा सरकार ने चुप एक चॉकलेट दी थी कि भाई ये ड्राइवर लोग हैं झांसे में आ जाते। अब इनकी क्या है, वो समझते कि पढ़े लिखे ही नहीं है, जबकि हमारे उसमें ग्रेजुएट 12वीं पास कोई BA, ऐसे ड्राइवर है जो अकल वाले हैं, समझदार है, सबको पता है। उन्होंने चॉकलेट दे दिए थे हमारे ड्राइवर भाइयों ने, जो मेन है हमारे, उन्होंने बोले हो गया तो सब अपने घर को चले गए। आज स्थिति ये है कि वो 26 तारीख से पहले संसद में पास हो गया। अब बताओ हमने कौन से प्रशासन के पास जाना, कौन से कानून के पास जाना हमारा इंसाफ लेके। ठीक है सर, आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है भाई कि अचलपुर परतवाड़ा के आज सभी बस, स्कूल बसेस, प्राइवेट बस और ऑटो वगैरह, उसमें कुछ लोग हमारे ऐसे जो बात नहीं सुन रहे, उन तक के भी मैं ये न्यूज़ पहुंचाना चाह रहा हूं कि वो अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं होने वाला उससे, हमारा कोई नुकसान भी नहीं होने वाला, और हम भूखे भी रहेंगे मगर हम स्ट्रिंग नहीं पकड़ेंगे, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। और हमारे जो ऑटो वाले भाई, जो क्रूज़र वाले भाई जा रहे बाहर, और बाहर जाने के बाद में स्टेटस डाल रहे कि मैं राजस्थान में हूँ और मैं तो यहाँ आ गया, मेरा यहाँ तक के कुछ नहीं हुआ। तो ये अपने भाइयों को जख्म दे रहे, और वो ये नहीं सोच रहे कि अपना भाई अपने लिए खड़ा है, लड़ रहा, और हम इसकी और मज़ा ले रहे और इसकी खिल्ली उड़ा रहे। और जो भाई लोग ट्रक वाले भी गाड़ियाँ लेके आ रहे जा रहे, हमारे छाती पर से जा रहे आ रहे, और हम खड़े रह के देख रहे, लेकिन हम कोई वारदात करना नहीं चाहते, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। आप कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं? मैं तो भाई 12-15 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ। आपसे कितनी घटनाएं हुई? मेरे से आज तक के कोई घटना हुई नहीं है। सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को ये बोलना चाहूँगा मैं कि एक मक्खी भी, कीड़ा भी नहीं मारता ड्राइवर, ना एक सांप को नहीं मारता। जो सांप घर में घुस जाए तो सारे लोग उसको मारते, पूरा परिवार मिलके उसको मारने की कोशिश करता, लेकिन ड्राइवर उसको भी देख के ब्रेक लगाता है। जबरदस्ती नहीं मारता है। गवर्नमेंट हमारे पर जबरदस्ती थोप रही है कानून।
आपका नाम बताओ सर। मेरा नाम है अजय और ये सब मेरे भाई है। आज मैं प्रोफेशनली ड्राइवर हूँ, एक पढ़ा लिखा सुशिक्षित बेरोजगार हूँ। अच्छा। लेकिन मैं ड्राइवर होने से सहमत हूँ, इसलिए सहमत हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भ्रमण करने का मौका मिल जाता है। इस देश के अंदर लोगों के दर्द समझने का मौका मिला। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये समझाना चाहूँगा कि हमारे देश में जब 1862 का अधिनियम लागू होते हुए भी और 1,55,000 सालाना जैसे कि ड्राइवरों पर अपवाद है, ऑब्जेक्शन है, ये हमारे विश्व सर्वियर लोगों का कि भाई 1,55,000 लोग मरते हैं हमारे देश के अंदर। ऑटो इंस्पेक्शन होता, पुलिस पंचनामा होता, उसके बाद में गाड़ी चलती, मुकदमा दाखिल होता। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सीधा कि अदालतों ने आज तक कितने ड्राइवर जो है उनको जेलों के अंदर भेजा और क्यों नहीं भेजा? फिर सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि ये कानून से आपने एक सुधारना चाहा कि जैसा प्रगत देश है अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, कनाडा वगैरह वगैरह, तो आप अगर उसको कनाडा बनाना चाहते, इंडिया को मतलब उसमें कन्वर्ट करना चाहते, आपका हार्दिक स्वागत। बिल्कुल आप कनाडा बनाओ, इसको यूएस बनाओ या हमको चांद की धरती पर भेजो। लेकिन सवाल ये है कि भारत के जनमानस को पढ़ो, उसकी सोर्स ऑफ इनकम को पढ़ो, वो कमाता कितना। आपने कभी ये कानून बनाया क्या ठोस कि गवर्नमेंट ड्राइवर को 35,000 रुपये तनख्वाह दे रहे, 28,000 रुपये, 25,000 रुपये, और एक प्राइवेट ड्राइवर 24 घंटे काम करता, ईद बाहर मनाता, दिवाली बाहर मनाता, यहाँ तक कि अगर उसके घर में कोई मर जाता तो शायद वो कभी कभी समय पर भी नहीं पहुंचता। तो उसके लिए क्या बनाया आपने? उन्नत जीवन के लिए उसके सुधार में क्या प्रगति लाए? केवल 20 साल अगर वो इस देश के अंदर वाहन चला रहा तो देश को तो प्रगत बना रहे साहब, लेकिन वो अपने परिवार को कमजोर बना रहा है। सरकार से आप क्या मांग करना? सरकार से यही मांग करना चाहते कि अगर आप 10 लाख रुपए ड्राइवर से मुआवजा चाहते, मैं 20 लाख रुपए की आपको मतलब ये हामी दे रहा हूँ कि 20 लाख रुपए मेरे देश का ड्राइवर मुआवजा देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप उसकी सैलरीज कितनी ठहराते मन की महीने की, 1.5 लाख 2 लाख कितना ठहराओगे आप? ये तो आपको ठहराना पड़ेगा ना। संविधान के मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट जिन ड्राइवर को मालूम नहीं, जो स्लम एरिया के अंदर रहते, जिनको लॉ नहीं पढ़ाया जाता, अरे इस देश के अंदर तुम्हारा सिस्टम इतना बेकार है कि आप अंधों को तो लाइसेंस बांटते, तो आप क्या करोगे फिर? तो एक्सीडेंट कहाँ से रोकोगे? सब में पहले तो आपको सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। ये जो कानून ला दे गया ये एक ज़बरदस्ती है। इससे पहले 1862 का अधिनियम लागू है तो लाट टीबी मैकाले वो पागल था क्या कि उसने ड्राइवर को सिर्फ 2 साल की ही सज़ा रखा प्रावधान? आप 10 साल देने वाले होते कौन भाई? इसमें और एक मैं बात ऐड करना चाहता, ये नियम ट्रक वाले को या 4 व्हीलर वाले को लागू नहीं है। इसने तो ये कानून के विरोध में तो पूरे शहरों ने उतरना चाहिए। 2 व्हीलर वाले के लिए वो भी कानून, खुद की गाड़ी वो चला रहा है उसके लिए भी कानून, सिर्फ ड्राइवरों के लिए लागू है क्या? नहीं, हम ड्राइवर समझदार है या हमको समझ गई बात, रात दिन हमारी रोजी रोटी उसके भरोसे, इसलिए हम रास्ते पे उतर रहे। लेकिन जिन जिन के घर कुछ 2 व्हीलर है, जिन जिन के घर कुछ खुद की 4 व्हीलर है, उन लोगों ने हमारा साथ देना चाहिए। ये नियम उनके लिए है। अगर खुद का घर मालिक गाड़ी चालक एक 10 साल जेल में बैठ गया तो उसका घर कैसा चलेगा? उसको भी तो समझना चाहिए ना। इसलिए सभी आम जनता से हमारी यही निवेदन है कि भाई आप लोग भी हमको मदद करो, हमारे साथ आओ, क्योंकि नियम हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी घातक ठहरने वाला है। इतना समझने सब लोगों ने समझना चाहिए, इतना ही हमारा कहना है। और भाई एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं कि जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए अपने को हिरस नहीं करना है कि वो चला रहा तो मैं भी चलाऊंगा। उसको समझाने की कोशिश करो, नहीं समझता उसके हाल पर छोड़ दो। लेकिन अपना जो कार्य है अपन करते रहो, आगे बढ़ाते रहो और आगे लेके चलते रहो उसको। और ऑटो वाले भाई जो हमने उनको समझाया वो समझ नहीं रहे, वो भी समझे ये न्यूज़ के माध्यम से कि उनके लिए भी नुकसानदेह है ये। आज जो काम करे उन्होंने ऑटो चलाए शर्मिंदगी उठाने के बाद में भी, तो उनका काम है कि ज़रा सा अपने आप में शर्म पैदा करे और बाकी लोगों को देख के उनको देख के अपन भी सीखे कि ये क्यों रुके हुए है। और हमारे बबलू भाई आए, इनके भी 2 शब्द सुनना चाहता हूँ। देखो भाई, अगर ये पढ़ी लिखी सरकार होती तो ये कानून नहीं बनाती, बल्कि वो तो ये कानून बनाती कि अगर कोई ड्राइवर को मारता है या उसके जान का नुकसान होता है तो सरकार उसको कोई पैसे दे या उसके घर वालों का कुछ ना कुछ फंड दे। ये अगर पढ़ी लिखी सरकार होती तो ऐसा कानून पास करती। ये कानून पास नहीं करती थी कि 10 साल इसको अंदर डाल दो या फिर इसको 10 लाख इससे ले लो, 7 लाख ले लो। इसलिए सरकार से हमारी निवेदन यह है कि अगर कोई ड्राइवर को कुछ माने हानि होती है, एक्सीडेंट होता है, उसमें अगर उसके कोई जान का नुकसान होता है तो उसके घर वालों की सरकार मदद करे। बस ये सरकार से हमारी निवेदन है।
जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर काफ़ी ड्राइवर लोग आक्रोश में हैं और सरकार से हम आभार भारत की ओर से यही कहना चाहेंगे कि इन ड्राइवर एसोसिएशन की ओर से यही हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि काफ़ी आक्रोश में अगर ये ड्राइवर अपनी ओर से गाड़ियां अगर खड़ी कर देंगे तो सब व्यवहार ठप होने की आशंका है। इसीलिए हम आपके तक सरकार तक ये न्यूज़ पहुंचाने जा रहे हैं। मैं दीपक मसराम, आभार भारत की ओर से धन्यवाद।